नमस्कार, मेरा नाम राहुल। स्वागत है नूडल्स क्लासेस 2.0 में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये देखिए एक सीरीज है और इस सीरीज में ये चौथी वीडियो है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियोज नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर हरियाणा जीके नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और वीडियोज़ देखने के बाद अंत में अपने व्यूज़ जरूर शेयर कीजिए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और क्या क्या चीज़ें हम इसमें और ऐड कर सकते हैं ताकि ये सीरीज और बेहतर बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लीजिए, स्वागत किया है आपका ट्रिक ने। क्वेश्चन इसका ये बन सकता है कि कुणिदों के सिक्के हरियाणा में कहाँ कहाँ से मिले। तो हरियाणा में कुणिदों के सिक्के मिले हैं 4 जगह से, जगाधरी, बुढ़िया, सूद और कनाल। और ट्रिक देखिए, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है। कुणिदों को जब सूद आई वे कनाल में थे। फिर से बोलिए, कुणिदों को जब सूद आई वे कनाल में थे। कुणिद यानी कि कुणिद, जैसे जगाधरी वैसे बुढ़िया। सूद तो सूद है ही और कनाल भी क्या है, कनाल है। तो बहुत आसान तरीके से हम इन 4 जगहों को याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अग्रजन के सिक्के इनमें से कौन से स्थान पर नहीं मिले हैं? तो कहाँ नहीं मिले हैं? अग्रोहा, बरवाला, औरंगाबाद और कपाल मोचन। तो इसका सही आंसर है कपाल मोचन, यानी कि कपाल मोचन से अग्रजन के सिक्के नहीं मिले हैं। तो इन 3 जगहों से अग्रजन के सिक्के मिले हैं। और इसके लिए भी एक ट्रिक है। ये क्या, एक और ट्रिक? बिल्कुल एक और ट्रिक। ट्रिक देखिए क्या है, लिख देते हैं पहले इसको। अब और अगर मगर नहीं, अब और अगर मगर नहीं, ऐसे अग्रोहा, बी से यानी कि बै से बरवाला, और से औरंगाबाद। अगर आपको लगता नहीं सर हम तो इस अगर से अग्रोहा बनाएंगे, तो वो भी ठीक है। तो ये इसकी बहुत आसान ट्रिक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा में जैन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त की गई? फिजलपुर, सोनीपत, हांसी व रानीला, स्थल बोहर व रोहतक। ये स्थल बोहर, हाँ ठीक है, अग्रोहा। तो कहाँ से मिली हैं? तो इसका सही आंसर है दूसरा। जैन मूर्तियां मिली हैं हांसी और रानीला से। और फिजलपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिली है सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति, सेसैया भी उसको बोलते हैं। तो सेसैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति मिली है फिजलपुर से। स्थल बोहर और रोहतक से मिली है, यहाँ से मिली है बलराम की मूर्तियाँ। किसकी? बलराम की। और अग्रोहा से मिली है सूर्य देव की मूर्ति। तो इनको लिख देते हैं एक बार। तो ये लीजिए, फिजलपुर सोनीपत विष्णु की मूर्ति, हांसी रानीला जैन मूर्तियां मिली हैं, स्थल बोहर रोहतक से बलराम की मूर्तियां मिली हैं और अग्रोहा से मिली है सूर्यदेव की मूर्ति। तोमरों और चौहानों के सिक्के प्रदेश के किस स्थान से मिले हैं? हांसी, बुढ़िया, जगाधरी, 1 व 2। आंसर करने की बार इसकी कोशिश कीजिए। तो देखिए, तोमरों और चौहानों के सिक्के मिले हैं कहाँ से? बुढ़िया और जगाधरी से। तो ये यहाँ पर अपना आएगा 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इसको 3, 3 व 2। तो इन दोनों जगह से मिले हैं अपने ये सिक्के। और हांसी से क्या मिला है भाई? हांसी में अपना है अस्सीगढ़ का किला। तो अस्सीगढ़ का किला अगर पूछ ले कहाँ है तो वो है हांसी में, ठीक है। सिसवाल संस्कृति के संबंध में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है या है? तो कौन सा कथन इसमें से सही है? यह एक कृषक सभ्यता थी। इस संस्कृति के लोग तांबे से परिचित थे। हरियाणा में सिसवाल संस्कृति से संबंधित कुल 28 स्थान हैं। आधुनिक महेंद्रगढ़ जिले में इस संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 2 सही है, कौन से कथन इसमें से सही है? एक बार सोचिए, विचारिए। तो यह एक कृषक सभ्यता थी, बिल्कुल थी। इस संस्कृति के लोग तांबे से परिचित थे, तो बिल्कुल सिसवाल संस्कृति के लोग तांबे से परिचित थे। शिशुवाल संस्कृति के संबंधित कुल 28 स्थान हरियाणा में है, तो ये गलत है भाई, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर है 29। तो स्थान कितने हैं? 29 स्थान हरियाणा में है। और आधुनिक महेंद्रगढ़ में इसके प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल सही है, महेंद्रगढ़ में इसके प्रमाण मिले हैं। तो देखिए, तो इसमें से सही कौन कौन से हैं अपने? 1 2 और 4, ठीक है। तो हमारा इसमें से आंसर क्या होगा? 1 2 व 4। ये जो 3 चीज़ें हैं ये याद रखनी है। कृषक थी, तांबे को जानते थे, और महेंद्रगढ़ में इसके प्रमाण मिले हैं। कुल स्थान इसके कितने हैं हरियाणा में? 29 स्थान है। किस विद्वान ने
शिशुवाल संस्कृति के लोगों को निग्रो ऑस्ट्रेलियन से संबंधित माना है? तो इनमें से किसने उनको कहा है कि ये लोग निग्रो ऑस्ट्रेलियन से संबंधित थे? प्रोफेसर बसंत सिंधे, वी वाई गनकोवस्की, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, एल एस राव। तो इसका सही आंसर है दूसरा, वी वाई गनकोवस्की, और ये है एक रूसी विद्वान। तो ये नाम याद रखना है, और इसने कहा था निग्रो ऑस्ट्रेलियन से संबंधित। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी थे, कौन थे? द्रविड़ थे, भूम भूमध्य सागरीय लोग थे, दोनों थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सी। तो द्रविड़ भी थे और भूमध्य सागरीय लोग भी थे, ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे। ठीक है। हरियाणा में पश्च सिंधु सभ्यता के साक्ष्य किन स्थानों से मिले हैं? किसके? पश्च सिंधु सभ्यता के। सरस्वती नदी घाटी एवं दृशदवती नदी घाटी, यमुना नदी घाटी एवं साहिबी नदी घाटी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, आपको इसका आंसर लगता होगा ये सरस्वती और दृशदवती। तो देखिए, यहाँ पर ये समझ लेना जरूरी है कि जो सैंधव लोग हैं वो 3 बार अलग अलग कालों में आए थे। कितनी बार? 3 बार। जो पहली बार है वो आए थे सरस्वती नदी और दृशदवती नदी घाटी के आसपास। तो यानी कि अगर सर्वप्रथम लिखा मिले तो आंसर है ये। अगर पश्च सैंधव की बात है यानी कि बाद में, तो उसका आंसर यह क्या है हमारा? सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है सेकंड। पश्च सिंधु सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यमुना नदी घाटी और साहिबी नदी घाटी है। ठीक है, अगर सर्वप्रथम लिख दे तो फिर पहला है, तो ये ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा प्रेमी जोड़ों का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बताइए कहाँ से मिला है प्रेमी जोड़े? तो प्रेमी जोड़ों का कंकाल मिला है राखी गढ़ी से। तो इसका सही आंसर है तो है हमारा थर्ड। दक्षखेड़ा की अगर हम बात करें तो ये पहली बात तो रोहतक में है, और यहां से मिली है 27 कमरों की नींव। कितने कमरों की? 27 कमरों की नींव यहां से मिली है। बनावली से बहुत सारी चीजें मिली हैं। पहला तो एक मिट्टी का हल मिला है, अध जले जोंबी यहां से मिले हैं, मृण मूर्तियां यहां से मिली हैं, पशु जैसी मुद्रा यानी कि एक मुद्रा जिस पर पशु की आकृति अंकित थी, तो वो भी यहाँ से मिली है। कहाँ से? बनावली से। ये लिख देंगे बाद में ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकें। और गिरावट देखिए, गिरावट से मिले हैं बहुत बड़ी संख्या में मानव कंकाल। तो यहाँ से देखिए, कंकाल यानी कि 2 जगह पर है। ठीक है, तो प्रेमी जोड़ों का कंकाल तो मिला है राखीगढ़ी से, और गिरावट से मिले हैं ज्यादा कंकाल, बहुत बड़ी संख्या में मानव कंकाल। और देखिए, गिरावट है रोहतक में। कहाँ पर है? रोहतक में। तो ये इसको लिख देते हैं एक बार। तो ये सारी सारी चीज़ें हैं। दक्षखेड़ा से मिले हैं 27 कमरों के नींव, बनावली से ये सारी सारी चीज़ें मिली हैं, और गिरावट रोहतक में है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो बड़ी संख्या में यहाँ से मिले हैं मानव कंकाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सबसे ऊंचा शिवलिंग महम रोहतक, सिसवाल हिसार, दौलतपुर, या फिर बालू? देखिए, इसका सही आंसर है दूसरा। तो सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ मिला है? सिसवाल हिसार में। तो आंसर है हमारा सेकंड। हम रोहतक की अगर हम बात करें तो यहाँ से मिली है हड़प्पा कालीन मोहरें। तो हड़प्पा कालीन मोहरें यहाँ से मिली हैं। ठीक है, और दौलतपुर यहाँ से मिली है मिट्टी की मोहरें। तो देखिए, किसान के लिए मिट्टी ही दौलत है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली हैं? दौलतपुर से। ठीक है, और बालू से मिला है देखिए लहसुन और लाल स्लेटी रंग के बर्तन। तो यहाँ से लय है जैसे, तो लय से एक तो है लहसुन, ठीक है, और एक है लाल स्लेटी रंग के बर्तन। तो लाल स्लेटी रंग के बर्तन। तो इसका सही आंसर हमारा है दूसरा। राजसी मुक्ट कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजसी मुक्ट कुणाल फतेहाबाद, भट्टू बुआन फतेहाबाद, बनावली, या फिर महम? एक बार खुद इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर है कुणाल। तो राजसी मुक्ट मिला है कुणाल फतेहाबाद से। और देखिए, भट्टू बुआन की अगर हम बात करें तो यहां से देखिए क्या मिला है? 5000 वर्ष पुराना
क्या एक धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक है, ठीक है, तो धातु का है और मुद्रा जैसा प्रतीक है और वजन उसका है 2 किलोग्राम। तो ये धातु जैसी है, जैसा है, कुछ 2 किलोग्राम का है और 5,000 वर्ष पुराना है। कहाँ से मिला है? भट्टू बुआन से। तो हड़प्पा कालीन बनावली की खोज किसने की? दयाराम साहनी, R.S. बिस्ट, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, प्रोफेसर बसंत सिंह। तो सोचिए, विचारिए एक बार, इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, दयाराम साहनी को तो आप जानते हैं, इन्होंने 1921 में की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है सेकंड, R.S. बिस्ट। तो बनावली की खोज किसने की थी? R.S. बिस्ट ने। और कब? 1973, यानी कि 1973 से 1974 में, ठीक है। और डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, इन्होंने राखी गढ़ी का उत्खनन किया था। तो राखी गढ़ी का उत्खनन इन्होंने किया था, और कब किया था? 1997 में। तो ये याद रखना है। दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज, R.S. बिस्ट बनावली की खोज, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ राखी गढ़ी का उत्खनन 1997 में। इसका सही आंसर है हमारा सेकंड। निम्न में से गलत कथन चुनिए। राखी गढ़ी दृश्यवती नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है या था, ये देख लीजिए। बनावली वर्तमान घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखी गढ़ी को हड़प्पा की पूर्ववर्ती राजधानी भी कहा गया है। मित्ताथल से हड़प्पा कालीन बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। तो इनमें से गलत कथन आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए, तो पहला है बिल्कुल सही। तो जो राखी गढ़ी है वो दृश्यवती नदी के दाएं तट पर, तो याद कैसे रखेंगे? दृश्यवती दाएं, ठीक है, द से दृश्यवती और द से दाएं तट पर, बिल्कुल सही है। बनावली वर्तमान घग्गर नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल। राखी गढ़ी को हड़प्पा की पूर्ववर्ती राजधानी भी कहा गया है, तो ये भी सही है। ये ध्यान रखना है सारा का सारा। तो राखी गढ़ी को क्या कहा गया है? कहा गया है पूर्ववर्ती राजधानी, किसकी? हड़प्पा की। और देखिए, जो फोर्थ है, मित्ताथल से हड़प्पा कालीन बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं, तो ये गलत है। यानी कि हमारा जो आंसर तो है ये, क्योंकि गलत कथन पूछा है। तो ये जो बैलगाड़ी के पहिए के जो निशान हैं वो मित्ताथल भिवानी से नहीं, ये मिले हैं बनावली से। कहाँ से? बनावली से। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा में शिवालिक के निचले श्रेणियों में पिंजौर काल का क्षेत्र में कई स्थानों से किस काल के साक्ष्य मिले हैं? तो किस काल के साक्ष्य मिले हैं पिंजौर काल का क्षेत्र में? नवपाषाण काल के, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है नवपाषाण काल के। तो नवपाषाण काल के साक्ष्य वहां से मिले हैं, याद रखना है। गलत कथन चुनिए। क्या सिलेक्ट करना है? गलत कथन। सिसवाल संस्कृति की मुख्य विशेषता चित्रकारी थी। सिसवाल संस्कृति में मिले मृदभांड कालीबंगा राजस्थान से मिली सामग्री से मेल खाते हैं। सिसवाल संस्कृति से मिले मृदभांडों के ऊपर सफेद व काली सतह पर लाल रंग से चित्रकारी की गई है, या इनमें से कोई नहीं? तो गलत कथन इसका सिलेक्ट करना है। तो सिसवाल संस्कृति की मुख्य विशेषता चित्रकारी थी, ये ध्यान रखना है। मुख्य विशेषता क्या थी? चित्रकारी थी, ये बिल्कुल सही है। सिसवाल संस्कृति से मिले मृदभांड कालीबंगा राजस्थान से मिली सामग्री से मेल खाते हैं, बिल्कुल। ये देखिए, ये जो दोनों चीजें हैं, दो पॉइंट हैं, उनको क्वेश्चन के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। कैसे? कि सिसवाल संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी, कुछ भी लिख देगा, तो उनमें से एक क्या होगा? चित्रकारी होगा। तो सही आंसर क्या मिलेगा? चित्रकारी। इसको पूछ सकता है कि जो सिसवाल संस्कृति से जो मृदभांड मिले हैं वो राजस्थान के किस स्थान की सामग्री से मेल खाते हैं, तो आंसर क्या होगा? कालीबंगा। तो ये किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, ये दोनों सही हैं। और देखिए, सिसवाल संस्कृति में मृदभांडों के ऊपर सफेद व काली सतह पर लाल रंग से चित्रकारी, इसका कोई ऐसा जिक्र नहीं मिला है। तो इसमें गलत कथन हमारा ये है, और आंसर भी हमारा क्या है? ये है, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर राजसी मुकुट खोजा गया? ये वही है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आपको मालूम है, कुनाल, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ये। राखीगढ़ी दृश्यवती नदी के कौन से तट पर है? दाएं। अभी लास्ट में पढ़ा था, द से दृश्यवती, द से दाएं तट पर, ठीक है। बनावली से क्या मिला है? माता देवी की मूर्तियां यहाँ से मिली हैं, ठीक है। और कुनाल ये है फतेहाबाद में। कहाँ पर है? ये है फतेहाबाद में। और यहाँ से देखिए, जो राखीगढ़ी है वो दृश्यवती के किनारे पर स्थित है, ठीक है। और जो कुनाल है वो है सरस्वती नदी के किनारे पर, ठीक है, सरस्वती के दाएं तट पर।
ये याद रखना है, ठीक है। और कुणाल फतेहाबाद से ही हाकड़ा संस्कृति के सबूत मिले हैं, ये याद रखना है। तो किसके मिले हैं? हाकड़ा संस्कृति के सबूत। कहाँ से मिले हैं? कुणाल फतेहाबाद से, ये याद रखना है। इसको थोड़ा सा स्टार मार्क भी कर देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है हमारा कुणाल। हड़प्पा का पूर्वी डोमेन किसे कहा गया है? तो ये याद रखना है, पूर्वी डोमेन, प्रमाणाखास, मिताथल, भिरडाना या फिर गिरावट। तो इसका सही आंसर है सेकंड, मिताथल को हड़प्पा का पूर्वी डोमेन कहा गया है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहां से देखिए, गुप्त और कुषाण कालीन सोने के सिक्के यहां से मिले हैं, ठीक है, ये बाद में लिख देंगे। तो गुप्त कालीन और कुषाण कालीन सोने के सिक्के मिले हैं कहां से? मित्ताथल भिवानी से, और इसी को कहा जाता है पूर्वी डोमेन। और अगर हम प्रमाणा खास की बात करें तो यहां से मिला है हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान। यहां से क्या मिला है? हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान। और राखी गढ़ी के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पूरा स्थल है, ठीक है, ये याद रखना है। और भिड़ाना की अगर हम बात करें तो ये फतेहाबाद में है, और यह है सरस्वती नदी के किनारे। गिरावट पड़ा है, सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर मानव कंकाल मिले हैं। तो एक बार इनको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कब्रिस्तान मिला है, फतेहाबाद, भिड़ाना फतेहाबाद में है, और सरस्वती नदी के किनारे है। गिरावट पता है, बड़ी संख्या में यहाँ पर मानव कंकाल मिले हैं। महाभारत के कौन से पर्व में गीता का उल्लेख है? तो कौन से पर्व में गीता का उल्लेख है? तो गीता में आपको पता होना चाहिए कि इसमें है 18 पर्व। कितने पर्व हैं? 18 पर्व, जिनमें से 4 ये हैं, और इनमें से मतलब महाभारत के 18 पर्व हैं, उनमें से एक पर्व का हिस्सा है गीता। तो ये पूछा है कि गीता कौन से पर्व में है? आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। तो सोचिए एक बार। तो इसका सही आंसर है सेकंड। तो जो गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व में है। कौन से पर्व में? भीष्म। और ये कौन सा है? ये छठा पर्व है, ठीक है। छठा लिखिए या छवा लिखिए इसको, तो छवा लिखते हैं। तो ये छठवां पर्व है। और 18 पर्वों में से जो सबसे बड़ा पर्व है, सबसे जो बड़ा पर्व है वो है 12वां पर्व, ठीक है। और 12वां पर्व है और उसका नाम क्या है? शांति पर्व, ठीक है। तो शांति पर्व सबसे बड़ा है, और गीता है भीष्म पर्व में। तो ये याद रखना है, 18 पर्व महाभारत में है, ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? तो सोचिए विचारिए एक बार। अलाउद्दीन नुसरत शाह, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल फजल, या फिर इनमें से कोई नहीं। सोचिए। तो इसका सही आंसर है सेकंड, अब्दुल कादिर बदायूनी। इसने किया था फारसी अनुवाद, ठीक है। और अलाउद्दीन नुसरत शाह, इसने किया था बांग्ला अनुवाद। तो ये थोड़े से कंफ्यूजिंग नाम है। तो बांग्ला अनुवाद इसने किया था अलाउद्दीन नुसरत शाह ने। और अब्दुल फजल की अगर हम बात करें तो इन्होंने महाभारत की प्रस्तावना की रचना करी थी। तो महाभारत की प्रस्तावना की रचना, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। तो ये तीनों तीनों इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है। एकलव्य को समर्पित मंदिर कहाँ स्थित है? ज्योतिसर, खानसा, मानस या पिहोवा। तो इसका सही आंसर है सेकंड। तो जो एकलव्य को समर्पित मंदिर है वो है खानसा में। और खानसा कहाँ है? ये है गुरुग्राम में। तो ये है गुरुग्राम में। आत्मा को अजर अमर गीता के किस अध्याय में कहा गया है? तो ये बताइए, पहले अध्याय में, दूसरे में, तीसरे में, या फिर चौथे में? तो अगर हम बात करें तो गीता में कितने अध्याय हैं? तो गीता में है 18 अध्याय हैं सारे के सारे। और श्लोक कितने हैं? श्लोक हैं 700। बताइए। तो इसका सही आंसर है 2,
यानी कि आत्मा को अजर अमर गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है। और देखिए जो चौथा अध्याय है उसमें इंपॉर्टेंट है कि जो हमने बहुत बार जो श्लोक सुना है, यदा यदा ही धर्मस्य, तो वो सारा का जो श्लोक है वो अपना वो चौथे अध्याय में है। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो ये सारा का सारा इसी में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले व्यक्ति कौन थे? बिपिन चंद्र, डॉक्टर एस आर गुप्ता, ठीक है, जीसी अवस्थी, बीबी लाल। तो इसका सही आंसर है बीबी लाल। तो बीबी लाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो कुरुक्षेत्र का जो इलाका है यहाँ पर सबसे पहले पुरातात्विक खोज शुरू की। तो ये याद रखना है नाम। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जिसको कहा गया आग्नेयास्त्र, अश्वारिष्ट, पशुपतास्त्र, मृत संजीवनी। तो अर्जुन को जो शस्त्र मिला था उसको क्या कहा गया था? तो जानते हैं सब लोग, बहुत आसान है। तो इसका आंसर है तीसरा, पशुपतास्त्र। ठीक है, तो ये तो आसान था। वैदिक साहित्य पर लिखी पुस्तक विचार सागर के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं बनारसी दास, अधोदास, हरिदास या फिर निश्चल दास। ये भी बहुत आसान है, आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा। तो निश्चल दास हमारा है राइट आंसर। तो विचार सागर के लेखक कौन है? निश्चल निश्चल दास। ठीक है। हरियाणा में जनमेजय नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कुरुक्षेत्र, ज्योतिसर, सफीदों या फिर रोहतक। तो इसका सही आंसर है सफीदों। तो सफीदों को कहा जाता था जनमेजय। ठीक है। कुरुक्षेत्र हरियाणा की धार्मिक राजधानी है। ठीक है। रोहतक का देखिए जो नकुल दिग्विजय है, नकुल दिग्विजय जो ग्रंथ है उसमें इसका जिक्र है। में वर्णन है रोहतक का। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मतलब ग्रंथ के नाम दे दिए, उनमें से पूछ ले कि रोहतक का जिक्र कौन से ग्रंथ में है, तो वो आंसर क्या होगा? नकुल दिग्विजय ग्रंथ। अगर इस प्रकार से लिख दे कि नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस शहर का जिक्र है, तो आंसर क्या होगा? रोहतक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आंसर है हमारा इसका सफिदो। शंकुतलम में किस तीर्थ के महिमा का वर्णन है? ठीक है। कुबेर तीर्थ, डोंडू तीर्थ, हंस हैडर, सूर्यकुंड। तो इनमें से किस तीर्थ का जिक्र है अभिज्ञान शाकुंतलम में? तो इसका सही आंसर है डोंडू तीर्थ। और ये कहाँ पर है? ये है जींद में है, और ये प्रसिद्ध है दुर्योधन वध के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि दुर्योधन का वध यहीं पर हुआ था। दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। हरियाणा में बौद्ध धर्म का या के प्रमुख केंद्र थाया थे। तो कौन सा प्रमुख केंद्र बौद्ध धर्म के हरियाणा में रहे हैं? सुध, टोपरा, अग्रोहा या फिर थानेसर। तो देखिए बौद्ध धर्म के जो प्रमुख केंद्र थे वो चारों के चार थे, सुध भी, टोपरा, अग्रोहा और थानेसर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा, आंसर है इसका सभी। और ट्रिक देखिए इसके क्या है? ट्रिक आप इसको याद रख सकते हैं स्टैट से, STAT, सुध, टोपरा, अग्रोहा, थानेसर। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। स्टैट हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो गौतम बुद्ध है, ठीक है, उन्होंने स्टैट में अपनी पढ़ाई पूरी की। ठीक है। तो स्टैट याद रखना है, सुध, टोपरा, अग्रोहा और थानेसर। दोबारा फिर से एक ट्रिक है। देखिए क्वेश्चन 128वां, हरियाणा में जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं? और इसकी ट्रिक है हमारे पास बहुत ही क्यूट सी। जैन धर्म हिंदू धर्म का पार्ट है। दोबारा फिर से एक बार बोलिए, जैन धर्म हिंदू धर्म का पार्ट है। तो यहां पर जैन का जो जे है वो तो है जेंद, क्या है? जेंद। और जो हिंदू का एच है वो है हांसी। हांसी कहाँ पर है? हांसी है हिसार में। और जो PART है ये चारों में चार हैं। P से है पिंजौर, A से है स्थल बोहर,
आर से है रोहतक और टी से है थानेसर। तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और है, आप इसमें ऐड कर लेना, वो है सिरसा। तो ये जो केंद्र हैं, जींद, हांसी, पिंजौर, स्थलबोहर, रोहतक, थानेसर और सिरसा, ये जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये याद रखना है, ये हमारी ट्रिक थी। जैन धर्म हिंदू धर्म का पार्ट है, सिरसा आपको इसमें अलग से ऐड करना है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में किस शहर का जिक्र मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ है कौन सा? दिव्यावदान। और इसमें किस शहर, यानी कि ये शहर का मतलब हरियाणा के किस शहर से है, तो किस शहर का जिक्र यहाँ पर मिलता है? रोहतक, अग्रोहा, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है थर्ड, यानी कि रोहतक और अग्रोहा दोनों का जिक्र मिलता है दिव्यावदान में। महाराज अशोक ने किस स्थान पर उपदेशात्मक प्रस्तर लाट की स्थापना की? तो किसने? अशोक ने। किसकी? उपदेशात्मक प्रस्तर लाट की स्थापना कहां पर की? सुध, टोपरा, थानेसर या अग्रोहा? तो इसका सही आंसर क्या है? सेकंड, टोपरा। और ये कहां पर है? ये है यमुनानगर में, ठीक। अशोक ने यहाँ पर उपदेशात्मक प्रस्तर लाट की स्थापना करी थी टोपरा में, जो कि है यमुनानगर में। हरियाणा निम्न में से किस राजा के राज्य का भाग रहा है? तो राजा पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या सभी? तो हमने पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का भी जिक्र मिलता है, बिंदुसार का भी और अशोक का भी, यानी कि आंसर क्या है हमारा? डी। तो सभी राजाओं के अधीन रहा है हरियाणा। और जो हरियाणा है वो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत रहा है 324 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक। कहां से कहां तक? 324 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक, ये याद रखना है। मौर्यों के पतन के बाद हरियाणा में सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था? किसके पतन के बाद? मौर्यों के पतन के बाद। कुणित, योधेय, अगर, अर्जुनायण? देखिए, मौर्यों के पतन के बाद हरियाणा में जो चार गणराज्य थे उनका शासन रहा, कुणित का, योधेयों का, अगरों का और अर्जुनायनों का। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सेकेंड। तो जो योधेय गणराज्य था वो सबसे बड़ा था। और ये जो चार के चार हैं वो मौर्यों के बाद के चार गणराज्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। योधेय गणराज्य के संबंध में कौन सा ऐसे कथन सही है या है? तो कौन सा कथन सही है? कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसकी उत्पत्ति युधिष्ठिर के बड़े पुत्र योधेय से हुई है। क्या ये सही है? ये अयोध्या नहीं है सर, ये है योधेय, ठीक है। तो योधेयों का जो प्रतीक था वो मोर था। योधेयों का पूजनीय देवता कार्तिकेय था। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने माना है कि उसकी जो उत्पत्ति है वो युधिष्ठिर के बड़े पुत्र युधेय से हुई है। और युधेयों का प्रतीक मोर भी था, ये याद भी रखना है। और इनका जो पूजनीय देवता है वो है कार्तिकेय। तो ये सारे की सारी चीजें याद रखनी है, यानी कि सारे के सारे कथन सही है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो आंसर हमारा है डी। तो ये है हमारा आंसर, सारी सारी चीजें सही हैं और याद भी रखनी है। खसाधिपति की उपाधि किन शासकों को दी जाती थी? योधेयों को, कुणिदों को, अगरों को या अर्जुनायनों को? तो खसाधिपति की उपाधि दी जाती थी कुणिदों को। तो इसका सही आंसर है हमारा सेकंड। देखिए, जो कुणिद थे इन्होंने 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, यानी कि इनका जो शासन का कालखंड है वो पूरा का पूरा है 1500 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 1800 साल तक का है, ठीक है। और इसको हमने तीन कालखंडों में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है? 1500 से 900, ये ईस्वी पूर्व तक का है, ठीक। दूसरा है 900 से 200 ईस्वी पूर्व तक, और जो अंतिम है वो है 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये खसाधिपति की जो उपाधि है वो मिलती थी कुणिदों को, तो आंसर तो है ये। योद्धाओं को मिलती थी महाराजा की उपाधि, तो योद्धाओं को मिलती थी महाराजा की उपाधि। और अगरों को मिलती थी
महाक्षत्रप महासेनापति। तो महाक्षत्रप महासेनापति की उपाधि, ये याद रखना है, ठीक है। और जो कुणिद थे, इनका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था अमोधभूति। तो कुणिदों का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था अमोधभूति, ठीक है। अमोघ है, अमोधी, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अमोधभूति, और इसी ने, अमोधभूति ने सबसे पहले चांदी और कांसे के सिक्के चलाए थे। तो इसी ने किसके, चांदी और कांसे के सिक्के इसने चलाए थे, ठीक है। तो ये याद रखना है। और योद्धाओं की राजधानी क्या है, तो इनकी जो राजधानी है वो रही है नौरंगाबाद, नौरंगाबाद, ठीक है। और योद्धाओं को लेकर एक विद्वान है A.S. अल्तेकर, इन्होंने उसकी राजधानी रोहतक बताई है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, किसको लेकर, योद्धाओं के संबंध में। A.S. अल्तेकर नाम के एक विद्वान है और राजधानी बताई है रोहतक, ठीक है। योद्धाओं ने अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्षेत्र को कितने डिविजन्स में बांटा था, 2 में, 3 में, 4 में या 5 में। तो इसका सही आंसर है 2, ठीक है। यानी कि 2 डिवीजन में बांटा था, ऑप्शन 1 हमारा सही है। और वो 2 डिवीजन कौन कौन से थे, वो थे रोहतक और सिरसा। तो रोहतक व सिरसा, इन डिवीजन में उसको डिवाइड किया था। योद्धेय कौन थे, ऑप्शन हैं, द्रविडियन कबीले थे, स्काइथन कबीले थे, इंडो ईरानियन कबीले थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखना है, जो योद्धेय थे उनको माना गया है इंडो ईरानियन कबीले, ठीक है। तो ये याद रखना है, सही आंसर है 3rd, इंडो ईरानियन कबीले। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किसके लिए कुलुन शब्द का प्रयोग किया है। तो योद्धाओं के लिए किया है, अगरों के लिए किया है, कुणिदों के लिए किया है, या फिर अर्जुनायनों के लिए किया है। तो इसका सही आंसर है तो कुणिद, ठीक है। अगर आप तुक्का भी इसका मारेंगे तो भी आप कुणिद ही लगाएंगे, क्योंकि कुलुन कुणिद से ज़्यादा मिलता है। और देखिए, तो इसका सही तो आंसर है हमारा ये। और जो यूनानी थे, यूनानियों ने अगरों के लिए एक वर्ड यूज किया था, किसने, यूनानियों ने, ठीक है। अगरों के लिए अगल सोई, ये याद रखना है, अगल सोई कहिए आप इसको, किसके लिए यूज किया था, अगरों के लिए। और किसने यूज किया था, यूनानियों ने। तो ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रश्न है। कुणिद शासकों के सिक्के हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये वही प्रश्न है पहला, जो हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था, तो उसी को रिवाइज करने के लिए इसमें ऐड किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, उपर्युक्त सभी। जगाधरी से भी मिले हैं, नारायणगढ़ से भी मिले हैं, और बुढ़िया से भी मिले हैं। तो इसका सही आंसर हमारा है उपर्युक्त सभी, ठीक है। और जो कुणिदों के जो सिक्के थे, इन पर देवी और मृग अंकित थे, ये याद रखना है, थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सिक्कों पर अंकित थे देवी और मृग। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कुणिद है उनके सिक्कों पर क्या क्या अंकित था, कोई भी ऑप्शन दे सकता है, देवी, मृग, सिंह, मृग, कुछ भी दे सकता है। तो सही आंसर क्या है हमारा, देवी और मृग अंकित थे। किस ग्रंथ में अग्रोहा का नाम अग्रोदक, अग्रो अग्रोदक मिला है, ठीक है। तो सही आंसर इसका बताइए क्या है, दीपवंश, विनय में, महामातुरी में, चुल्लाबग्गा। तो इसका सही आंसर है महामातुरी। तो इस ग्रंथ में, महामातुरी ग्रंथ में अग्रोहा को अग्रोदक कहा गया है। और अग्रोहा देखिए महाराजा अग्रसेन के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे जरूरी चीज, यहाँ पर मिली है सूर्य देव की मूर्ति। तो यहाँ पर मिली है सूर्य देव की मूर्ति। और सूर्य देव की मूर्ति किस काल की, ये मिली है गुप्त काल की। तो गुप्तकालीन सूर्य देव की मूर्ति यहाँ से मिली है। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखनी है। अग्रजनों के सिक्कों पर निम्न में से किसके चित्र अंकित थे, बैल के, यानी बैल और देवी,
वृक्ष और सिंह, एक व दो, या देवी और मृग, तो किसके चित्र अंकित थे? तो इसका सही आंसर है थर्ड, बैल, देवी, वृक्ष और सिंह, ये चारों चार चीजें वहां पर अंकित थी। ठीक है, तो आंसर हमारा है एक और दो, बैल, देवी, वृक्ष और सिंह, चार की चार चीजें वहां पर, या चार जो चित्र थे वो सारे के सारे यहाँ पर अंकित थे। युद्धेय गण के सिक्कों पर त्रि शब्द किसके विलय को दर्शाता है? युद्धेय कुणित अगर, युद्धेय कुणित अर्जुनायन, कुणित अर्जुनायन अगर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो युद्धेय गण के जो सिक्के थे उन पर जो त्रि शब्द है वो युद्धेय, कुणित और अर्जुनायन, इन तीनों के विलय को दर्शाता है। ठीक है, और तीनों एक साथ आए थे कुषाणों के विरुद्ध युद्ध में। ठीक है, और देखिए जो अर्जुनायन है इनके सिक्कों पर द्वि शब्द लिखा मिला है, तो इनके सिक्कों पर मिला है द्वि शब्द। जैसे यहां पर त्रि है, वहां पर क्या है, वहां पर है द्वि शब्द, और इस शब्द का जो मतलब है वो देखिए, वो दर्शाता है योद्धेय और अर्जुनायन, योद्धेय और अर्जुनायन इनके विलय को। जैसे यहां पर त्रि शब्द इन तीनों के विलय को दर्शाता है, तो द्वि शब्द योद्धेय और अर्जुनायन इन दोनों के विलय को दर्शाता है। और ये द्वि शब्द किसके सिक्कों पर है? ये है अर्जुनायन के सिक्कों पर। ठीक है, तो ये याद रखना है, अर्जुनायनों के सिक्कों पर है द्वि शब्द, मतलब किस, मतलब है इसका युद्धेय और अर्जुनायन के विलय का। ठीक है, मुक्ति का युद्ध किन किन के बीच हुआ? कुषाण व युद्धेय, यूनानी व चंद्रगुप्त, कुषाण एवं व कुणित। ठीक है, तो किसके बीच हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, यूनानी और चंद्रगुप्त इनके बीच में हुआ था मुक्ति का युद्ध, और चंद्रगुप्त का साथ दिया था योद्धाओं ने। तो ये याद रखना है। ठीक है, चंद्रगुप्त और योद्धा एक तरफ थे, यूनानी एक तरफ। सो हमने डिस्कस कर लिए हैं हरियाणा जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसी सीरीज में आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस आगे मिलने वाली हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।